will start my vlog today with a very interesting story. Do you know that if you put 100 black ants and 100 red ants in one jar and let it be, they will not kill each other. They'll just go on with their lives. But if you shake the jar, the red ants, the black ants will start attacking each other and killing each other. So before you attack somebody, be very sure and be mindful who is shaking the jar. This is the topic of my vlog today. Assalamu alaikum, German Padesi with Society Talks. एक जार में आप पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से पहले इंडियंस कह रही हूँ, हिंदूज, मुसलमान, सिख्स, पारसीज, नेबर्स रहते थे. एक दूसरे के त्योहारों में उनका हाथ बटाते थे, मनाते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे. और ये एक दो दिन से नहीं, हजारों साल से चला आ रहा था. लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने आके उस जार को हिला दिया. तुम अंग्रेज, तुम हिंदू हो, वो तो मुसलमान है, वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हारा दुश्मन है. तुम मुसलमान हो, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है. तुम पारसी हो, तो ये बाकी तुम्हारे दुश्मन है. तुम सिख हो, ये तुम्हारे दुश्मन है. तो उन सबको आपस में लड़ा दिया. यहां तक लड़ा दिया कि जब पार्टीशन करके गए तो आपस में ही हिंदू, मुस्लिम, सिखों ने आपस में ही एक दूसरे को, अपने नेबर्स को, जिनको बहनें कहते थे, उनको उनको रेप किया और सब कुछ. और इधर से ट्रेन चलती थी तो पूरी ट्रेन मरी हुई वहां पहुंचती थी. लाहौर से ट्रेन चलती थी तो मरे हुए लोग अमृतसर पहुंचते थे. मार मार के लोगों को आधी से ज्यादा पॉपुलेशन मार दी. किस लिए? क्यों? वजह क्या थी? नफरत, डर, खौफ कि मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा. ये खौफ और ये डर जो है, ये हमें पॉलिटिशियंस देते हैं. पॉलिटिशियंस जो हैं उनका काम ही ये है कि वो जैसे कि ब्रिटिशर्स के बारे में मशहूर है, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, कि डिवाइड एंड रूल. और उनका हमेशा से ये वतीरा रहा है, डिवाइड एंड रूल. दे डिवाइड यू एंड देन दे रूल यू. तो यही बात अगर लोगों को समझ आ जाए कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला जो है वो बना ही इसलिए है कि तीसरा बंदा आप पे हुकूमत करे. अगर आपको वो डिवाइड, घर में भी यही होता है. मियाँ बीवी की लड़ाई सास ने करा दी. बहुत ही छोटी सी बात है. जो ये जैसे ऐश्वर्या राय की आजकल नंद है, उसने अपनी घर में गंद मचा गई, आके बाकी सब नंदों का नाम बदनाम करके अपनी भाभी को घर तबाह कर दिया. तो इस किस्म की हरकतें जब आप करते हैं, अब वो ऐश्वर्या राय अपनी जगह पे एक आर्टिस्ट है बहुत बड़ी. जिया बहादुरी जो है वो है, मतलब पागल है, लेकिन वो अपनी जगह पे अपने फन खान अपने आप को समझती है. दोनों एक घर में रह ही रही थी ना, ठीक है, इतने अरसे से रह रही थी. लेकिन आके शेख किसने किया? उसकी बेटी ने शेख किया. वो दोनों लड़ पड़ी, घर टूट गया. ये भी एक, मतलब ये एक मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दी है. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब तक दो लोगों को आप जब तक आपस में लड़ाते नहीं हैं, या उनकी बुराइयां उनको दिखाते नहीं हैं, या उनकी बुराइयां से एक दूसरे को, बेसिकली जब इंसान लड़ता है ना, इट इज, ये जितनी भी मैंने सारी बात आपको की है, इसकी 3 वजूहात हैं: डर, खौफ और एग्रेशन. एग्रेशन हर इंसान में होता है, कोई इंसान बगैर एग्रेशन के नहीं होता. हाँ, डिपेंड करता है वो अपना एग्रेशन किस तरह से, किस चीज के ऊपर निकाल रहा है. डर और खौफ भी हर इंसान में होता है. डिपेंड करता है कि उसको किस चीज से लग रहा है. अंधेरे से भी तो डर लगता है ना आपको, लेकिन आप अंधेरे से जाके लड़ते तो नहीं है, या आप अंधेरे को जाके तो नहीं, आप लाइट जला देते हैं. लाइट जलाने से अंधेरा खत्म हो जाता है. इसी तरह से डर और खौफ अगर दूसरे इंसान से आपको है, तो जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उसको कन्फ्रंट करके उससे बात कर ले. लेकिन ये चीज हम इंसानी फितरत में है कि हम बात नहीं करते, हम काउंटर अटैक करते हैं. काउंटर अटैक का मकसद यह है कि आप इससे पहले, ये एक इंसान की सोच है कि इससे पहले कि सामने वाला मुझे बुरा कहे या सामने वाला मुझ पे अटैक करे, मैं उस पर अटैक कर देता हूँ. एग्रेसिव बिहेवियर इसको कहते हैं. और यही हमारे, क्या कह सकते हैं, सैड स्टोरी है ह्यूमैनिटी की. ये आप पर्सन टू पर्सन ले लें, ये आप ग्रुप्स में ले लें. जैसे मैंने आपको ग्रुप की, इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी सुनाई, ऐश्वर्या राय की स्टोरी सुनाई, पर्सनली मतलब इंडिविजुअली अगर आप लें, जिस तरह से भी आप ले लें, ये चीज़ हमें
है ये, क्योंकि इंसानों में है, लेकिन ये एग्रोवेट तब तक नहीं करती जब तक तीसरा एलिमेंट आके बीच में गंद नहीं खोलता। जब तक तीसरा एलिमेंट गंद नहीं खोलता तब तक एग्रेशन नहीं। रेड एंड्स एंड ब्लैक एंड्स डोंट hit each other, don't kill each other unless you shake the jar. तो before you start killing, जैसे मतलब before you start killing other person with words, stab तो कोई नहीं करता, या बदतरीफी, या उसके जैसे कि अमिताभ बच्चन को लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी आके, जो उसने बातें की अपनी बहू के बारे में, आई थिंक उस नाई कहता चुप ही रहता तो शायद अच्छा था, लेकिन उसने अपना सारा स्टेटस, मेरे जैसे इंसान के दिमाग में तो बिल्कुल बनाया, मैं अब उस इंसान की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरी नज़रों में उसकी औकात बिल्कुल गिर गई है। तो ऐसे ही होता है, आप अपनी अपनी औकात दूसरे लोगों की नज़रों में गिरा लेते हैं इस किस्म की बातें करके। जुबान बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन इसकी मार जो है वो आपको बना सकती है, या आपको बिगाड़ सकती है, या तबाह कर सकती है। सो बिफोर यू गो एंड किल समबडी और फाइट समबडी, बी श्योर who is shaking the jar. Fight with that person. I hope this gets to somebody. Till then, German Padesi, Meditated Sarok.